मेरी YouTube फैमिली से मेरा वादा है कि जो भी चीज़ें मैं सीखूंगी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, वो सारी चीज़ें मैं उन्हें बताती रहूंगी। और वो सारी चीज़ें जो भी मैं पढ़ रही हूँ, ज्ञान लूँगी, वो भी मैं उन सबसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो जो मुझे पता लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। जितनी आगे मैं बढ़ती हूँ उतनी आगे आप भी बढ़ जाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज एक और बात करते हैं। वो बात करते हैं कि आखिर हम इतनी ज़्यादा बात कुंडलिनी शक्ति पे ध्यान लगाने की क्यों कहते हैं। आखिर क्या खास है जब हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति की। एक अलग ही रहस्यमय सी एनर्जी की आ जाती है ना बात, जब हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति की। उसको जागृत करना है, कैसे करें। और जब हम थर्ड आई की बात करते हैं तब भी बहुत सारी रहस्यमय बातें हमारे सामने आती हैं कि ये ऊर्जा एक अलग ही है। जब हम उसकी बात करते हैं, जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, हमें इतना तो समझ में आता है कुछ ऐसा है वहाँ पे जो कि खास है और हमारे लिए और स्पेशल है, जिसको एक्टिवेट करके स्पिरिचुअली हमें पूरी जागृति मिल जाएगी, आध्यात्मिक जागृति हो जाएगी हमारी। इतना हमें समझ में आता है, लेकिन क्यों ये हमें समझ में नहीं आता। बस इसी को ही मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारा सूक्ष्म शरीर है। हमारे शरीर के अंदर जो इतनी सारी नाड़ियाँ फैली है ना, जो कि इनविजिबल हैं, नसों की तरह फैली हैं, और उसके एनर्जी सेंटर्स हमारे 7 चक्र हैं, वो भी इनविजिबल हैं, वो भी नहीं दिखते हैं। उन्हीं से ही बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। ये हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर। जब हम बात कर रहे हैं अपने चक्रों की, तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, ध्यान लगाने बैठते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप इन एनर्जीज को महसूस करते हैं। आप देखिए, आप जब हीलिंग करेंगे तब भी आप महसूस करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अपनी हीलिंग सीखिए, हीलिंग कीजिए। और उम्मीद कर रही हूँ कि सब लोग अपनी 7 चक्र हीलिंग और ची बॉल से या पोंछा जोशनन से रेगुलर कर रहे होंगे। और जब आप करेंगे तो आप अपनी एनर्जीज को फील कर सकते हैं पूरी तरीके से। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। अब जब हम अपने सूक्ष्म शरीर को, अपनी ऊर्जाओं को महसूस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम खुद से जुड़ते हैं। और तब हमें पता चलता है कि हम किस काम के लिए इस दुनिया में आए थे। जब हम अपनी ऊर्जाओं से जुड़ते हैं तो हम जो ये बाहर की चीज़ें हैं, आवाज़ें हैं, लोग हैं, बातें, इन सब से हम दूर जाते हैं और हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। हमारी आत्मा का निवास हमारी थर्ड आई के पीछे होता है। और जो हमारा तालु है ना ऊपर, सहस्रार चक्र, उसके नीचे दोनों का एल बना लेंगे, उस जगह एकदम पीछे। ये मैंने शिव संहिता के 178 श्लोक से पढ़ा है कि आत्मा का निवास सिर में होता है, ऊपर होता है। हमारी आत्मा वहाँ रहती है, जो कि सारी चीज़ों को महसूस करती है, जो भी हमारे अंदर हो रही होती है। हमारा सूक्ष्म शरीर उसके द्वारा ही कंट्रोल्ड होता है। हम सबकी आत्मा की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे हर फल की प्रकृति अलग होती है ना, आम अलग है, केला अलग है, वैसे ही हम सब कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों में हैं। और हर प्रकृति वाले को अलग अलग काम दिया गया है। हर फ्रूट का अपना अलग काम है, हर सब्जी का अपना अलग काम है। ऐसे ही हम लोगों के लिए भी एक अलग कार्य निश्चित किया गया है। उस आत्मा को वैसा डिज़ाइन बना के भेजा जाता है कि आप ये काम करें। लेकिन हम मोह माया में जब इस दुनिया में आते हैं, लालच में सब भूल जाते हैं और अपनी इच्छाओं के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं और अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। तभी तो हम कहते हैं मेडिटेशन करो, अपने उद्देश्य को याद रखो जब आप करोगे, क्योंकि उसके बिना मुक्ति नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो अच्छा लग रहा है, हम जो इंजॉय कर रहे हैं अपनी इच्छाओं के लिए जी रहे हैं। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक हैं वो सिर्फ मुक्ति की बात करेंगे कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। आखिर हम इस जीवन का जो ये चक्र चलता ही जा रहा है, हमारा जीवन मृत्यु का, हम इससे कैसे बचें। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो हमें अपनी उस ऊर्जा को समझना पड़ेगा जो सिर्फ ऊर्जा है। जैसे हम बात करते हैं सबसे छोटे कण की, एटम की, वो सबसे छोटा कण है ना, जो कि मैंने ऑरे के रूप उसमें भी बताई थी वीडियो में। तो वो सबसे छोटा कण, हर जो भी चीज़ है इस दुनिया में, वो उस छोटे छोटे कण से ही मिलके बनी है। उसमें तीनों एनर्जी होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी, ये दोनों बीच में होती है, और उसके बाद होती है नेगेटिव एनर्जी का घेरा। ये एक छोटे से कण के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। सिंपल सी चीज़ें आप इंटरनेट में चेक कर सकते हैं।
अब वो छोटा सा कण जिससे हमारी आत्मा भी बनी है, हमें जीवन में भी आने का मौका मिला है, मतलब वो आत्मा हमारी किसी न किसी विशेष प्रकृति को लिए हुए है, और वो कण कोई विशेष प्रकृति को लिए हुए नहीं है। वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में है, जैसे ईश्वर सूक्ष्म रूप में, जैसे कर ऊर्जा सूक्ष्म रूप में। सूक्ष्म मतलब उसके अंदर कोई विशेष वो गुण नहीं है स्पेशल कि आपको यही करना है। जैसे हम एटम्स को अलग कर लें, हर एक का अपना अपना काम है। लिक्विड में अलग तरीके से काम करेंगे, सॉलिड में अलग करेंगे। हम उस छोटे से अपने कण की बात करते हैं। आत्मा को तो एक निश्चित काम दिया, उस कण को कोई काम नहीं दिया। वो हमारी बेसिक एनर्जी है, और वो कहाँ रहती है? वो ही तो हमें उस शून्यता की तरफ ले जाएगी। वो रहती है हमारी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर। शिव संहिता के 80 श्लोक में आप देख सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति के ऊपर एक काम बीज रहता है, जो कि चमकीली आभा लिए हुए और लाल आभा लिए हुए, जो कि निरंतर उसके ऊपर घूमता रहता है। वो बीज जो कि हमारी शुरुआत, हमने वहाँ तक जाना होता है। इसीलिए मैं जब भी आपको कहती हूँ ध्यान लगाने को, किसी चक्र में ध्यान लगाने को नहीं कहती, मैं सिंपल कहती हूँ यहाँ से जो चुंबक ऐसे खींचो अपनी ऊर्जाओं को, और ऊर्जाओं को पीछे लेकर के जाओ। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यही करके आप अल्टीमेट अपनी जो आपका गोल है उसकी तरफ जा पाएंगे। आप अपनी उस ऊर्जा से जुड़ जाएंगे जो कि आपको शून्य की तरफ, एकदम मोक्ष की तरफ ले जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। वो हमारी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर है, और यूं ही वो एक्टिवेट नहीं हो जाती है। आपको ध्यान सिर्फ आपकी जो टेल बोन है ना, आपको वहाँ पे लगाना है। वहाँ से एनर्जी अपने आप नीचे जाएगी। आपके मूलाधार चक्र के पीछे आपकी कुंडलिनी शक्ति विराजमान रहती है, सर्प की तरह इस तरीके से गोला बनाए हुए, बांधे हुए, 3.5 चक्र लिए हुए बैठी रहती है। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं इसके बारे में, आप देख लीजिए। उस शक्ति के ऊपर इतनी सी होती है वो, ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी, इतनी सी होती है वो, जो हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, प्याज को देखते हैं, एक छोटा सा उसके अंदर का हमें छेद नज़र आता है, उतनी छोटी सी होती है कि हम उसे आँखों से देख ही नहीं सकते। और उसके ऊपर घूमता है वो बीज, काम बीज, उससे भी छोटा होता है। वो ही हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें अपने पीछे ध्यान लगाना चाहिए। हमारे जो चक्र हैं, हमारे चक्र हमारे सेंटर में है, क्योंकि सबसे पहला चक्र जो मूलाधार कहते हैं, वो हमारे जहाँ से मल त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, उसके सेंटर में एकदम नीचे आ गया। और सबसे ऊपर जो हमारा सहस्रार चक्र है, वो है एकदम सेंटर में ऊपर तालू में, यहाँ सिर के ऊपर, एकदम इधर आपको यहाँ सिर के ऊपर। तो आप देखिए ना कि जब एक चक्र बिल्कुल नीचे जब आप बैठे हैं और एक ऊपर है, तो सीधे लाइन करें तो सेंटर में ही आएंगे ना सारे चक्र। आपके 7 चक्र सेंटर में है। अब पीछे क्या है, जो हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की, पीछे क्या है? फिर हमारे पीछे हमारे नाड़ियाँ हैं, सूक्ष्म नाड़ी है हमारे पीछे। कुंडलिनी शक्ति जिस पर बैठी है, नीचे उसके सूक्ष्म नाड़ी है, सारी नाड़ियों को लेके बैठी। हमें अपनी नाड़ियों को ही तो एक्टिवेट करना होता है। सूक्ष्म नाड़ी जब तक एक्टिवेट नहीं होगी, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते। उसी को आपको एक्टिवेट करना है, और फाइनली वो एनर्जी उस एनर्जी तक जाएगी, उस बीज तक जाएगी, और उसको एक्टिवेट करेगी, और आपकी ऊर्जाएं ऊपर उठेंगी। आप सिर्फ इस ही जन्म की ऊर्जा से नहीं जुड़ेंगे, आप अपनी बेसिक ऊर्जा से जुड़ेंगे। आप तो अभी, ये आपकी आत्मा अभी क्या क्या कर्म लेकर के आई है, वो है इसके अंदर। लेकिन जब आप ये वाली मेडिटेशन करेंगे, जब आप इसको समझेंगे, तो आप अपनी जो ऊर्जा है उसके मूल स्वरूप को समझेंगे, और वहाँ अब अपने आप से जुड़ेंगे। आपकी सूक्ष्म नाड़ी है पीछे, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, जिनको आपको एक्टिवेट करना है। चक्र तो सेंटर में ही है आपके, आप कोई गलतफहमी नहीं रखिए। और हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी नाड़ियों से बना है। बहुत ही रहस्यात्मक और ये गहरी बातें हैं जो कि हमारे ग्रंथों में लिखी हैं। मैं 3 साल तक इसको पढ़ती रही हूँ, उसके बाद ये मुझे थोड़ा थोड़ा अब समझ आने लगा। ये ऐसा ज्ञान है कि इसको आप पढ़ते रहिए, रहस्य ढूंढते रहोगे। वो चीज़ें जब तक आप आत्मसात नहीं करते ना, तब तक आप उसको कह नहीं सकते, जब तक आप उन चीज़ों को महसूस ना कर लो। बस मैं उसी की वेट कर रही थी। तो आप देखिए, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, अब आप समझे कि आप मेडिटेशन क्यों पीछे लगाएं।
क्यों अब अपना ध्यान पीछे लगाए? क्योंकि आप अपनी उस ऊर्जा से जुड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सही तरीके से मेडिटेशन करेंगे, सही तरीके से अपने आप को समझेंगे, अपनी ऊर्जाओं को समझेंगे और अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करेंगे, भटकेंगे नहीं। अगर आप स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो बहुत सारी मेरी इसमें वीडियोज़ हैं, आप देखिए, आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आप भी इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं जब आप ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं? क्या कभी आपने खुद से ध्यान में अपनी आत्मा को महसूस किया, अपनी ऊर्जाओं को महसूस किया, अपने चक्रों को महसूस किया? क्या आपको भी लगता है? बहुत सारी बातों के साथ मैं आपके साथ ये सारी बातें करने आती रहूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। हर हर महादेव।